प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत दुख की बात है, वर्तमान सरकार में यानी देश की जनता को तो ये तंग कर ही रहे हैं। खुद भी प्रधानमंत्री महोदय के अपने सलाहकार, अपने जो पीएमओ में इनके अधिकारी हैं, वो भी खुश नहीं है इनसे। वो भी एक-एक करके छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और इस पर केवल सरकार को नहीं, इस पर देशवासियों को विचार करना होगा। क्योंकि देशवासियों की तो ये सुन ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं, आज यानी 252 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर बैठे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं ये। यानी जो अन्नदाता है उसकी नहीं सुन रहे, किसी भी वर्ग की नहीं सुन रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है रोजाना, मजदूर को काम नहीं है। हमारे जो उद्योग घराने हैं तकरीबन मिडिल लेवल के जो फैक्ट्रियां वगैरह जो काम धंधे वो तकरीबन तकरीबन बंद हो चुके हैं। अगर आज देश में कोई तरक्की कर रहा है तो प्रधानमंत्री महोदय के चहेते तीन उद्योग घराने यानी मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी के जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। बाकी पूरा देश डूब रहा है, आर्थिक व्यवस्था खत्म होती जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी। यानी देखिए, अब इनके जो विशेष सलाहकार हैं प्रधानमंत्री महोदय के, उन्होंने रिजाइन कर दिया अभी 2 दिन पहले, अमरजीत सिन्हा ने, जबकि उनकी रिटायरमेंट के लिए अभी 7 महीने का समय बाकी था। उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इसके पीछे कुछ तो है, कोई कारण है। हालांकि उनका ऑफिशियली कोई कारण का अभी तक घोषणा की नहीं है, लेकिन कुछ तो इसमें दाल में काला है। पीएमओ के अधिकारी, इससे पहले मिस्टर पीके सिन्हा 16 मार्च को उन्होंने भी रिजाइन किया था। वो भी बड़े डेडिकेटेड अधिकारी थे, उन्होंने भी रिजाइन किया था। हालांकि उनके बारे में पर्सनल रीजन बताए थे, लेकिन वो तो कह दिया जाता है, जब कोई रिटायर होंगे उनको कह दिया जाता है, भाई आप ये मत बोलना कि प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है, खराब है या जो भी है। आप यही बोल देना कि मैं ही खराब हूं या मेरा और कोई काम धंधा है। ये तो कह के बता के करा दिया होगा। क्योंकि वर्तमान जो सरकार हमारी चल रही है, वर्तमान प्रधानमंत्री की मानसिकता ये देश आज तक समझ नहीं पाया। 7 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री महोदय की मानसिकता को कोई भी समझ नहीं पाया आज तक। ये बहुत चिंता का विषय है। 74 साल में ये पहली बार हो रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हमारी सरकारें 1947 यानी आजादी के बाद से जितनी सरकारें बनी हैं, केवल एक लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार को छोड़ के सब सरकारों में भ्रष्टाचार होता रहा है, कोई अछूता नहीं रहा। लेकिन वर्तमान में जो सरकार बैठी है, पिछले 7 साल से भी ज्यादा हो गया है, 8वां साल शुरू है इनका, इससे ज्यादा निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार आज तक भारतवर्ष को नहीं मिली है। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया है। लेकिन तानाशाही के जरिए ये उन चीजों को बाहर नहीं निकलने देना चाहती। यानी जो इनकी तरफ उंगली उठाता है, इनकी गंदी नीतियों के खिलाफ या इनके जो भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है, उसको ये एकदम से देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी घोषणा कर देते हैं ये देशद्रोही है। अपने आप को ये देशभक्त बताते हैं। यानी आज वो आदमी देशभक्त बता रहे हैं जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने कभी भारत का सम्मान नहीं किया, भारतवासियों का सम्मान नहीं किया, हमेशा ये अंग्रेजों के साथ थे। आज सरकार में आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, आरएसएस का। और आरएसएस पूरी दुनिया जानती है, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया जानती है कि ये हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने, ये उनके साथ खड़े थे। हमारे महान शहीद, जिनकी शहीदियों की वजह से अंग्रेजों को खदेड़ा गया था, अंग्रेजों को भगाया गया था, उनको ये आज तक शहीद नहीं मानते हैं, ये आज तक उनको उग्रवादी कहते हैं। कितनी शर्म की बात है। और आज वो अपने आप को देशभक्त बता रहे। ये सोचना होगा देशवासियों को। 140 करोड़ लोगों को सड़क पर आना होगा, क्योंकि ये गैर जिम्मेदार सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। अब बताइए, यानी पीएमओ के खुद अधिकारी, जिनका अब दुनिया तो यानी पीएमओ में नौकरी करने के लिए लोग ढूंढते हैं बहाने, कैसे जाएं वहां तक, कैसे पहुंचे, मौके ढूंढते हैं। और पीएमओ के अधिकारी वहां से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ दाल में काला है और इस सब का देशवासियों के ऊपर, देश के ऊपर कामकाज में असर पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री महोदय को या इनकी सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार तो है ही नहीं। सरकार कहां है? सरकार होती है तो उसमें अपने अपने मंत्री होते हैं, मंत्रियों की जिम्मेदारियां होती हैं, उनके विभाग होते हैं। यहाँ केवल कागजों में विभाग हैं, कागजों में जिम्मेदारियां हैं। जमीन पर कौन ने मारा है? जमीन पर आज इनके किसी मंत्री की औकात नहीं है कि वो अपने अपने मंत्रालय को अपने तरीके से चला लें। किसी की औकात नहीं है। अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं उनको, मैं चैलेंज करता हूं इनके मंत्रियों को, आप आइए और अपनी चला के दिखाइए। आप अगर ईमानदार और सच्चे हैं तो आप अपनी ईमानदारी और सच्चाई से अपने मंत्रालय को चलाइए। आपकी औकात है तो
आपको 2 घंटे के अंदर आपको रिजाइन करा दिया जाएगा या आपको हटा दिया जाएगा। किसी में भी औकात नहीं है। इसका मतलब ये प्रधानमंत्री महोदय वन मैन शो है या इनके गृह मंत्री हैं, बस इन दोनों की मिली भगत है और जो कुछ कर रहे हैं ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये दुख की बात है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से सीनियर अधिकारी जिनके अभी 7 महीने रिटायरमेंट के बाकी थे वो छोड़ के जा रहे हैं, तो इसके पीछे मंशा क्या है? हम देशवासियों को चिंता है, ये हम सबको चिंता है। इसके बारे में पीएमओ को बताना चाहिए ये अधिकारी क्यों छोड़ के गए, क्या कारण है इनके पीछे। या तो ये गलत काम करा रहे होंगे, उन्होंने मना कर दिया होगा, क्योंकि हर आदमी गंदगी का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता है। बहुत दुख की बात है। तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। किसी भी फील्ड में किसी भी जगह ये सरकार कामयाब नहीं है, हर जगह फेल हो रही है और ऐसी सरकार निकम्मी है। उस सरकार को ये देशवासियों को उसको हटाना होगा, उसको हटाना होगा। ये खुद तो नहीं जाएंगे, कुछ तो ये आप देखिए जो पिछला टेन्योर इनका 2014 से 19 तक था वो बिल्कुल टोटल फेल थे। ये कुछ नहीं किया इन्होंने, एकदम निकम्मी नकारा सरकार साबित हुई थी। और 2019 में इनको किसी भी हालत में किसी ने वोट नहीं करना था और वोट जनता ने किया भी नहीं है। मगर इनको पहले से मालूम था जब कोई काम किया ही नहीं है तो इनको कौन चुनेगा। तो इन्होंने पहले ही ईवीएम मशीन से अपनी रिश्तेदारी बना ली और ईवीएम मशीन से ये चुन करके दोबारा आ गए हैं। तो बहुत दुख की बात है। फौजी जनता पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया था। यानी कोई मुद्दे नहीं थे, केवल इन्होंने यानी कोई महंगाई का मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था, शिक्षा का मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था। केवल मुद्दे थे तो शहीदों के जो लाशों के ऊपर इन्होंने राजनीति की है, शहीदों की लाशों पर। और ये कितनी शर्म की बात है। यानी पुलवामा में जो हमारे शहीद हुए थे और उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, वो शहीद हुए नहीं थे, उसमें कोई साजिश है। आज तक सरकार सामने नहीं आई है उसका जवाब लेकर के। मैं सरकार से बार बार सवाल करता हूं, बताइए जो 2014 यानी 2019 14 फरवरी को जो कांड हुआ था पुलवामा कांड, उसके बारे में बताइए सरकार। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, देश जानना चाहता है उसके पीछे क्या साजिश है। वो हमला कोई अचानक हमला नहीं था, ये देशवासी पूरे जानते हैं। कुछ तो साजिश है, अब वो क्या साजिश है वो सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने आज तक नहीं बताया है। और शर्म की बात है 2019 में प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा है हमारे पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए हैं, उनके नाम पर वोट दीजिए। शर्म आनी चाहिए। क्या उनके परिवारों से किसी को उम्मीदवार बनाया था प्रधानमंत्री ने? डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को। कितने दुख की बात है, गैर जिम्मेदार सरकार है ये उन परिवारों को यानी उनके घर जाके या उनके किसी रिश्तेदार से किसी से पूछा इन्होंने उनकी पीड़ाएं क्या क्या हैं, उनको क्या क्या दुख हुआ है? पूछने की बात तो दूर गई, उल्टा उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उनके परिवार से खड़ा किया होता किसी उम्मीदवार को, फिर आप वोट मांगते अच्छे लगते। अपने लिए शहीदों के शहादत के ऊपर वोट मांगा, हमने विरोध किया था, इनके खिलाफ प्रदर्शन किया था हमने, कोई असर नहीं हुआ। चुनाव आयोग को लिखित में दिया था, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने कि ये गलत है, ये आचार संहिता का सरेआम जो है उल्लंघन है, मगर किसी ने नहीं। क्योंकि ये सरकार तानाशाही की सरकार है, सभी संवैधानिक एजेंसियां इन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखी हैं। ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। अब देखिए बलात्कार की घटनाएं, इस सरकार का नारा था बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, आगे बेटी पढ़ाओ भी बोला है, लेकिन पढ़े तो तब की बेटी जब बचेगी, जब वो बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी क्या? तो इनका नारा था बेटी बचाओ का। क्या ये बेटी बचा रहे हैं? शर्म की बात है। आज कितनी महिला सांसद हैं वहां पर, महिला सांसद कितनी है आज? और आप देखिए आए दिन कितने बलात्कार के कांड हो रहे हैं। अभी दिल्ली में नांगल में एक नाबालिग बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। डूब के मर जाना चाहिए। मैं इनकी जो सबसे मुख्य हैं, इनकी महिला मंत्री स्मृति ईरानी, मैं सवाल करना चाहूंगा आज कहां चली गई वो, क्यों सामने नहीं आ रही? ये बड़े बड़े जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती थी पिछली सरकारों के खिलाफ। महंगाई बढ़ती थी तो ये सिलेंडर को लेकर के, गैस की बढ़ी तो सिलेंडर लेकर आ जाती थी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती थी तो साइकिल पर आती थी और बोलती थी मैं प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेज रही हूं, उनको भेज रही थी। इन प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने की हिम्मत नहीं है क्या इनकी? मैं पूछना चाहूंगा। स्मृति ईरानी इनकी जो महिला मंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आज आपकी हिम्मत कहां चली गई? आज आप इनको क्यों नहीं भेंट कर रहे चूड़ी? ये तो उनसे भी ज्यादा चूड़ियों के हकदार हैं अगर वो हकदार थे तो। अगर पिछले प्रधानमंत्री हकदार थे ये समझती थी, तो उनसे ज्यादा हकदार आज के प्रधानमंत्री हैं। आज तो कोई भी सुखी नहीं है। आज इनके शासनकाल में कोई भी सुखी नहीं है, ना गरीब सुखी है, ना मजदूर सुखी है, ना किसान, ना जवान, कोई भी सुखी नहीं है। आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। कौन देखेगा इनको?
क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? कितनी शर्म की बात है। बहुत सारी महिलाएं सांसद हैं इनकी, सीतारमन भी हैं, वो हमारी वित्त मंत्री हैं, वो भी महिलाएं, और बहुत सारी महिलाएं हैं, कोई भी सामने नहीं आई है। किसी ने भी एक अभी अभी बनी है मीनाक्षी लेखी है, क्या आई सामने? और इनकी और भी जो इनके गठबंधन में हैं, उनके अंदर भी हैं कई सांसद, महिला सांसद, वो क्यों नहीं आ रहे सामने? क्यों आज जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों अत्याचार हो रही है हमारी बच्चियों के साथ? बोलो क्यों हो रहे? कौन देखेगा इनको? अगर ये मंत्री नहीं देखेंगे और खास करके महिला मंत्री नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा? और कहां गया प्रधानमंत्री महोदय? क्यों नहीं सामने आ रहे? वो बेटी बचाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्या वो बचा रहे बेटियों को? क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? असल में उन्होंने हर जगह जुमले फेंके हैं, तो ये भी जुमला था। डूब के मर जाने की बात है सरकार के लिए, यानी बेटियों के साथ भी जुमले, हमारी नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे, ये भी जुमला सरकार का। शर्म आनी चाहिए। क्या ये सरकार ऑफिस में रहने लायक है? क्या ये सरकार एक दिन भी टिकने लायक है? नहीं, इनको भगाना होगा। ये अपने आप नहीं जाएंगे, तानाशाह है ये, इनको भगाना होगा। मैं 140 करोड़ लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करूंगा, आप सब आइए। फौजी जनता पार्टी इसी मुहिम में लगी हुई है, बड़े जोरों से लगी हुई है, और फौजी जनता पार्टी का संकल्प है इस सरकार को तुरंत इसको बेदखल करना होगा। लेकिन देशवासियों के साथ के बगैर ये संभव नहीं है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब आइए। यानी आज किसी भी फील्ड में काम नहीं हो रहा है और सरकार मस्ती में है। किसानों को 252 दिन से बिठा रखा है, उन्हीं की पैदा किया हुआ अन्न खा रहे हैं और इनको फिर भी शर्म नहीं आ रही है, उन्हीं को दर्द दे रहे हैं, उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो ये मैं देशवासियों से अपील करूंगा, आप सब प्लीज इकट्ठे हो जाइए, सड़कों पर आइए, और इस सरकार को इसकी औकात दिखानी होगी, इसको भगाना होगा। क्योंकि और अगर ये रुके, और अगर ये सरकार, जैसे इनका टेन्योर 2024 तक है, अगर ये 24 तक रुक गए तो देश में कुछ भी बचेगा नहीं। हमारे आपके पास पछताने के लिए भी समय नहीं रहेगा। बहुत चिंता का विषय है ये। आज हर जगह हर वर्ग दुखी है, यानी केवल इनका काम है जातियों में और धर्मों में हम सबको बांटना, टुकड़े टुकड़े करना और अपनी दुकानदारी चलाना, राजनीति की दुकानें। साथियों, ये बंद करना होगा। मैं देशवासियों से अपील करूंगा, आप सब इकट्ठे होइए, इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।